Interpol has issued a red corner notice for Karanveer Singh. Now he has been associated with Babbar Khalsa International. इंटरपोल ने इस खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये 38 साल का व्यक्ति पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से है। इनकी सारी एक्टिविटी, इनकी सारी ताकत जो है खालिस्तानियों की, ये कनाडा से नहीं आती, जस्टिन ट्रूडो से नहीं आती, ये इनके भारत में कॉन्टैक्ट से आती। जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत। ट्रूडो ने इतनी बड़ी गलती की है कि उस गलती को जो सपोर्ट करेगा ना, वो भी गलत लिस्ट में आ जाएगा। अमेरिका ने 3-4 महीने पहले ही कनाडा को बोल दिया था, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, तुम बहुत गलत रास्ते में चल रहे हो एंड भारत का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। इंडिया ने निज्जर को, इंडिया को जरूरत नहीं है निज्जर को मारने की, निज्जर वैसे ही मर जाता है यार, निज्जर वैसे ही मर जाता है। ये डुनिके डुनाकू मर गया, इसके पहले कौन मर गया, ये सब आपस में एक दूसरे को कनाडा का अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक मसला है तो इंडिया डजंट मैटर कि उसको जनाब आप दीवार से लगा दें फॉर द सेक ऑफ कनाडा। नो, द बिगेस्ट चैलेंज इज चाइना, जो भारत अपनी नजर में समझता है। नहीं, अगर इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो वो ऑलरेडी बन के हैं। आपने बात की है कनाडा और इंडिया की, वो कोई ऐसी कुछ मसला नहीं है, वो कल को परसों को खत्म हो जाना। मोदी जी आए हैं तो इनको संभालना मुश्किल हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि एक तो बिक नहीं सकते ये, और ये उनकी हेजमनी को एक्सेप्ट भी करते नहीं है, इसलिए उनकी आंखों में रड़क रहे हैं। इनको तो पप्पू जैसा बंदे चाहिए। अपने सारे इंडियन व्यूअर्स को बता रहा हूं ये बात, यू विल बी कट टू साइज बाय द वेस्ट, यू आर ग्रोइंग एट ए मच फास्टर पेस देन यू शुड बी, दिस इज ए प्रॉब्लम एंड दे विल कट यू टू साइज। हमने FATF के अंदर एक पेटिशन जारी कर दी है जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया का नाम है कि इन्हें FATF की लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ये टेररिस्ट को संभाल के रख रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते थे पाकिस्तानी, ये पाल रहे हैं खालिस्तानी। क्या फर्क है? वो लोग अपना फाइनेंशियली दाएं बाएं से पैसा कमा रहे थे ड्रग से, वही काम खालिस्तानी यहाँ पे कर रहे हैं। जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 का भी बहुत लेटेस्ट बात है। जब आप एक शैतान को अपने मुल्क में पैदा करते हैं, उसको आप बढ़ाते हैं कि ये दूसरे को मारेगा, आप भूल जाते हैं वो आपको भी मार सकता है। बेशक उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा, और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। जय हिंद दोस्तों। तो इंटरपोल इसने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है करणवीर पर। ये कौन है? खालिस्तानी। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक तरह से आप कह सकते हैं। इसने करणवीर जो कि एक खालिस्तानी है उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो अब कनाडा के जो PM हैं ये अब क्या करेंगे? अमेरिका भी थोड़ा पीछे से पुशअप कर रहा था, अब ये क्या करेगा? ये खालिस्तानी तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, और इस तरह की खबर आ जाना ये तो इनके लिए शर्मनाक है। ये अब आगे क्या करेंगे? मतलब भारत को घेरने का इनका प्लान था, ये खुद उसमें घिरते दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने अब ये शर्मसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनका कैरेक्टर पहले से ही दोहरा रहा है, तो ये उसी स्थिति पे चलेंगे। लेकिन भारत बदल चुका है, भारत उस स्थिति में नहीं है। भारत आज का भारत थोड़ा अलग भारत है। ये जवाब उसी हिसाब से देता है, जैसे कि S जयशंकर को देख लीजिए, UN में गए, उन्होंने वहीं पर जवाब दिया कि लाइए सबूत दिखाइए। जो आप इस तरह का रायता फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह से रो रहे हैं आप, सबूत दीजिए हमें नहीं दे रहे, दुनिया के सामने रखिए, सबूत तो रखिए। अब बंदा चैलेंज दे रहा है इनको UN में बैठकर, ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो। अरे सामने वाला सबूत मांग रहा और आप अलग ही राग अलाप रहे हो, आपको डेमोक्रेसी देखने लगती है। अच्छा, हमारे राजनयिकों को जो खालिस्तानी दैट थ्रेट देते हैं, तब आपकी ये डेमोक्रेसी कहाँ चली जाती है? तब डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती। लेकिन ये खालिस्तानी आतंकी जो कि मोस्ट वांटेड रहा है इंडिया में, जो इंडिया से भाग कर जाता है, आप उसे अपनी देश की नागरिकता भी देते हो और फिर उसे कोई और निपटा देता है, और भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाकर डेमोक्रेसी दिखाने लगती है तुम्हें। डेमोक्रेसी सिर्फ इन खालिस्तानियों के लिए है जो हमारे राजनयिक हैं, जबकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी है। किसी भी देश में दूसरे देश का राजनयिक है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उसी देश की होती है। अब इंडियन आर्मी तो यहाँ से सुरक्षा के लिए वहाँ जाएगी नहीं, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। इस तरह का दोगलापन आप लोग करते हो और फिर इंडिया को ब्लेम कर रहे हो बिना किसी सबूत के। सबूत तो रखो, एक बार
सबूत दुनिया के सामने रखो, भारत वैसे ही एक्सपोज हो जाएगा। आप एक बार सबूत तो रखो, लेकिन आप सबूत ना रखकर इस तरह के इल्ज़ाम लगा कर खुद एक्सपोज हो रहे हो। सीधी सिंपल बात है, इन लोगों को लगा कि इंडिया है, थोड़ा दबाव डालते हैं खालिस्तानियों के ज़रिए, लेकिन इनको क्या पता कि आज का भारत है ये दबाव को उल्टा ही दबा देता है। इन लोगों को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से एस जयशंकर फॉर्म में आ चुके हैं और इन लोगों को नंगा कर रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, सभी को कह दिया डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा। आप लोग अफगानिस्तान में घुस जाते हो जब उस देश की सॉवरेंटी आपको दिखाई नहीं देती, यहाँ आपको एक आतंकवादी के लिए सॉवरेंटी दिखाई देती है। पूरी की पूरी आर्मी अमेरिका ने अफगानिस्तान में उतार दी थी, तब उस अफगानिस्तान की सॉवरेंटी नहीं थी। अच्छा, वो बंदे व्यर्थ मरे क्योंकि वो काले हैं, ये गोरे लोग हैं, इनको मानसिकता ही वही है, क्योंकि हम गोरे लोग हैं, हम जो कहेंगे वो 100% सत्य है। ये बाकी के तो काले लोग हैं एशियन कंट्री में। ऐसा दोगला चरित्र अब नहीं चलेगा। देखो, अमेरिका को यहाँ समस्या है, क्योंकि भारत रूस से S-400 खरीद रहा है, अब भी अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, मजबूर है। अब ये होते हुए अमेरिका कैसे देखे? रूस से तेल खरीदा जा रहा है, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर, तो ये कैसे देख सकता है अमेरिका? और वही रिकॉर्ड स्तर पर खरीद कर उसे रिकॉर्ड स्तर पर रिफाइन कर कर बेचा भी जा रहा है, तो ये अमेरिका कैसे बर्दाश्त करे? और G20 में अफ्रीकी देशों को बुला लेना, जो देश अमेरिका के सामने कहीं से कहीं तक खड़े नहीं हो सकते, वो G20 में उनके साथ बैठे हैं, तो ये तो उनकी छवि के लिए थोड़ा धक्का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमेशा नीचे ही रहें ये देश। स्वाभाविक है, भारत को भी ये आगे उठना नहीं देखना चाहते, इसलिए ही इनकी जलन है और ये तुच्छे से खालिस्तानियों के ज़रिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब संभव नहीं है। भारत सरकार ने जो जवाब दिया है उससे ये थोड़े लाइन पर भी आए हैं और ये समझ गए हैं कि भारत को अगर ज़्यादा छिड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे कनाडा को पड़ गए। दुनिया भर में इनकी जो बेइज्जती हो रही है, भारत ने आपका पासपोर्ट बैन कर दिया और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने किया कि आपकी इकोनॉमी ऐसी गिरेगी। तो इनको अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूँ कि ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी आदत बहुत लंबे समय की है। ये अभी से कुछ इंडिया के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, इनका बहुत लंबा इतिहास है। ये इस तरह की हरकतें करते हैं दबाव डालने के लिए। इनका नियम है कि सीधे सीधे गले मिलेंगे और पीठ में छुरा घोंपेंगे, लेकिन यहाँ भारत तलवार लेकर खड़ा है, आपने छुरा घोंपा, हम तलवार घोंपेंगे। तो चलिए, जो इंटरपोल द्वारा जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है खालिस्तानी के खिलाफ, तो उस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं? मनोज पांडे हों या अमरीकी जैन साहब हों, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक क्लियर चीज़ हमारे सामने आ रही है कि सारे के सारे जितने ममालिक हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमें इंडिया को जो है वो सपोर्ट देनी है। वी हैव टू गिव सपोर्ट टू इंडिया। ठीक है जी। जनरल मनोज पांडे बार बार मिलिट्री डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कि मिलिट्री डिप्लोमेसी कैसे करनी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी विद इन द फ्रेंड्स। आप देखें ना, ये जो आर्मी चीफ का डेलीगेशन है 30 कंट्रीज का है, 2 दिन का इवेंट है, ठीक है जी। और 30 ममालिक, इनमें से मुझे पता बहुत सारे, मैंने मुल्कों का नाम ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिली, मे बी ऑन द लिस्ट वो कहीं होगा। इस तस्वीर में वो यूनिफॉर्म से तो ज़्यादा नहीं पता चलेगा मुझे, और पता चल भी सकता है कि कौन कौन ऐसे ममालिक हैं, लेकिन जारी बात है इस खित्ते के जितने इंपॉर्टेंट मुल्क हैं सारे वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है जी। सो ये जो बार बार इंडियंस कह रहे हैं और अमेरिकन कह रहे हैं कि जी वो चाइनीज़ एक्सपेंशन हो रही है। अब देखिए ना, पाकिस्तान भी बाहर है और चाइना भी बाहर है। चाइना को इंडिया, 2 चीज़ें हैं, एक पाकिस्तान ने अपने आप को चाइनीज़ ब्लॉक में डाला है, इसीलिए हिना रबानी रिसेंटली कह रही थी यार कि हमें किसी एक ब्लॉक में जाना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट फुल इंसेंटिव्स, ठीक है जी। सो वो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की चॉइस है, लेकिन पाकिस्तान करना नहीं चाहता वो, बिकॉज उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के हवाले से। वो कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे लिए जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, सारे कंट्रीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें इंडिया भी अब घुसने नहीं देता। देखे ना, वो G20 में हमें नहीं आने देंगे, पहले तो हमारी उतनी इकॉनमी नहीं है, दूसरा वो जो था ब्रिक्स सबको आने दिया, पाकिस्तान को नहीं आने देंगे। सो इंडिया अपने फुल थ्रॉटल जो एक डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग है ना वो कर रहा है कि पाकिस्तान को बाहर रखना है, भाई इसको नहीं अंदर आने देना,
ठीक है, and we don't have anything to offer to the Americans and our friends in the Europe so that they can push our case in this part of a multilateral forum. मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है, हमारा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बायलैटरल्स में उधर अटेंड करके आ गए हैं। मैं आई स्पोक टू समवन कि हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो क्या मिला मीटिंग्स करते रहे। उन्होंने कहा जी कॉरिडोर मीटिंग्स होती रही हैं। कॉरिडोर मीटिंग्स क्या होती हैं, एक गले च लंघना है, उधर तुसी भी आ गए, हाँ भाई डेविड की हाल है, उन्हें कहा मैं ठीक हूँ, काकड़ तेरा की हाल है, एंड देन तेरे को 10 मिनट है, उन्होंने कहा आ इतने बविए कमरे च, चलो लेट्स गो इनटू दैट रूम। दोनों बैठ गए, झंडे ठोके उथे, चलो जी गपशप शुरू हो गई, वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड दिस एंड दिस। कोई कहेगा जी मेरा इकॉनमी, हम जो डेवलपमेंट है, हम अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे होंगे। सारी बात है, हम क्लैरिफिकेशंस ही देते हैं पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं, क्लैरिफिकेशंस दे रहे होंगे यार, हम वो ठीक है, वो सही हमने मार दिए, सॉरी हम ऐसे नहीं हैं, हमारा पाकिस्तान तो बड़ा वो है। ज़्यादातर तो हम उधर कॉरिडोर मीटिंग्स करते रहे। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे लीडरशिप वहाँ लेने की गई सी, थोड़ा कम की उत्थे जाना। जब वज़ीर ख़ारजा जा रहा है तो वज़ीर आज़म का क्या काम है वहाँ जाना? दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ठीक है जी। अब ये इसमें आप देख लें, हमें उन्होंने फुल टाइम फ़ारग किया हुआ है। ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है दैट विल टेल अस के हमारे लिए कितने ख़तरात हैं आइंदा आने वाले दिनों में।